Pre-RMO 2019 3 marks question. Let n denotes number of all natural numbers n such that n is divisible by a prime p which is greater than square root of n. Like n की वैल्यू 2 है और स्क्वायर रूट ऑफ n इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.4 है। 1.4 से बड़ा प्राइम नंबर हमारे पास है 2। तो n को n मतलब 2 को 2 डिवाइड करता है, तो यहां पर n हमारे पास 2 एक नंबर काउंट हो जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर हैं? सच दैट n इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर p विच इज मोर देन स्क्वायर रूट ऑफ n एंड प्राइम नंबर p इज लेस देन 20। व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? देखो, जो प्राइम नंबर p है विच इज लेस देन 20, तो p कहां पर बिलोंग करेगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब देखिए, जो नंबर p स्क्वायर है, प्राइम का स्क्वायर है, दिस इज लेस देन 400, और जो n है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ n, दिस इज लेस देन p। और हम ऐसा कह सकते हैं n इज लेस देन p स्क्वायर, यहां से जब स्क्वायर करेंगे जो नंबर n है दिस शुड बी लेस देन 400 ओनली। तो हमारे पास 400 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू 398, 399। तो हमारे पास 399 में से ही कुछ नंबर्स होंगे। चलो अब ट्रायल कर लेते हैं। यदि प्राइम नंबर हम लोगों ने 2 लिया है, सबसे पहला केस, तो हमारे पास जो n होगा दिस शुड बी लेस देन p स्क्वायर, तो n शुड बी लेस देन 4। 4 से छोटे कौन कौन से नंबर है जिनको 2 डिवाइड करेगा? ऐसा एक ही नंबर है 2, तो यहां पर एक नंबर अभी बन गया। अब सेकंड देखो, जब p की वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे तो n इज लेस देन 9, तो 9 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं जिनको 3 डिवाइड करेगा? 3 एंड 6। ऐसे हमारे पास 2 नंबर्स हो गए। जब p की वैल्यू हम लोग 5 लेंगे तो n इज लेस देन p स्क्वायर मतलब 25। 25 से छोटे 5 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर हैं? 10, 5, 10, 15, 20। ऐसे हमारे पास 4 नंबर और हो जाएंगे। यदि p की वैल्यू हम लोग 7 लेंगे, नेक्स्ट वैल्यू 7, तो n इज लेस देन 7 स्क्वायर 49। तो 49 से छोटे 7 के मल्टीपल हमारे पास 6 नंबर्स हो जाएंगे। और जब p की वैल्यू हम लोग 11 लेंगे, नेक्स्ट नंबर 11, तो n इज लेस देन p स्क्वायर 121। 120 से छोटे 11 के नंबर हमारे पास मल्टीपल 10 हो जाएंगे। 11 10 जा 110। प्रैक्टिकली ये जो नंबर हमारे पास बनता जा रहा है ये प्राइम नंबर से एक कम बनता जा रहा है। देखो, यदि प्राइम नंबर को 13 लिया तो n की वैल्यू हमारे पास p स्क्वायर 169 से लेस होगी। तो 169 से छोटे 13 के मल्टीपल 13, 26, लास्ट वाला क्या बनेगा हमारे पास? 156, ये 12 हो जाएंगे। और जब p की वैल्यू हम लोग 17 लेंगे तब हमारे पास 16 केस हो जाएंगे। और p की वैल्यू जब हम लोग 19 लेंगे और उस केस में हमारे पास ये केसेस हो जाएंगे 18। जब ही सभी को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास नंबर बना 69। तो ऐसे हमारे पास जो नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ये 69 नंबर्स होंगे। यदि आपके पास इस क्वेश्चन का कोई मेरे सॉल्यूशन से कोई ज़्यादा इफिशिएंट सॉल्यूशन है तो प्लीज़ अपने लॉजिक को आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। मैं आपके लॉजिक को समझूंगा और इसका एक और वीडियो सॉल्यूशन बना के इसको रीपोस्ट करूंगा। ये चैनल हम सब की लर्निंग के लिए है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग विद अस।